हेलो दोस्तों, आज से हम फिर से जो बिहार में वैकेंसी आया बिहार एसएससी की, उससे संबंधित हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। वो भारतीय संविधान का मैं भाग वाइज पढ़ाऊँगा और पूरी डिटेल से पढ़ाऊँगा, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है इतना अंदर जाके पूछ रहा है, लड़के के सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए पढ़ाई फुल होगा दोस्तों, कहीं पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और हमारे चैनल पे आके आप जो डिमांड कीजिएगा उसको बताया जाएगा बहुत सिंपल भाषा में। चलिए, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सिर्फ पढ़ाई का बात करेंगे, जिससे हमें भी फायदा हो। भारतीय संविधान स्टार्ट करते दोस्तों। तो भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। सभी के लिए जो बराबर कानून हो उसे संविधान कहते हैं। देश राज्य का शासन कैसे चले उसको चलाने के लिए जो एक प्रकार का नियम बनाया जाता है, जो किताब है, उसी को नाम संविधान कहा गया, उसे भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में 22 लेसन है। इसके प्रत्येक लेसन को हम लोग भाग कहेंगे, ठीक। इससे कुछ टॉपिक लिखा गया जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और यह अनुच्छेद जो कुल अनुच्छेद है वो 395 है। भाग 1 में क्या है दोस्तों, जो भाग 1 है, ये भाग 1 आपको क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है डायरेक्ट। भाग 1 कहाँ कितना अनुच्छेद है, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वो भाग 1 में आता है। अब अनुच्छेद 1 में क्या है, क्वेश्चन ये भी रहता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 ये बताती है हमें कि भारत राज्यों का संघ है। पहला क्वेश्चन ये यहाँ से रहता है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, फेडरल है, या ये दे देगा आपको भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद 1, 2, 3 ऐसे रहेगा। तो ये यहाँ से आप कंफर्म हो जाइए, भारत राज्यों का संघ है ये अनुच्छेद 1 में। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जो राज्य है कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य चाह ले कि हम अलग हो जाएंगे भारत से, तो वो अलग चाहकर भी नहीं होगा, ठीक। तो ये यूनियन हो गया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का होता है। एक दोस्तों, एक होता है कन्फेडरल। कन्फेडरल के अंदर क्या होता है कि परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर एक बड़ा या थोड़ा थोड़ा शक्ति देकर एक केंद्र सरकार बनाती है और एक देश का निर्माण करती है। वो परिसंघ कहलाती है, लेकिन कमज़ोर होती है। ये परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसे कभी भी थोड़ी शक्ति जोड़कर जिसे कभी भी परिसंघ कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग कर सकता है या हो जाता है। कोई भी चाहे इससे अलग होना है तो हम हो जाएंगे, ठीक। ये पढ़ लिया आप कन्फेडरल के बारे में। अब पढ़ाते हैं फेडरेशन को। समझिए, राज्य मिलकर एक देश बने। कई सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करेगा और हर राज्य अपनी अपनी कुछ शक्तियाँ वो देश को देता है। और क्या होता है, देश उसे फेडरल देश कहेंगे कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। कौन, राज्य कहेगा उस देश को कि आप हमारी तरफ से इस शक्ति का प्रयोग कीजिए। इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है, कोई भी राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है इसमें, फेडरल में। अब हो गया यूनियन दोस्तों। तो यूनियन में क्या है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। भारत एक यूनियन है, कोई भी राज्य चाह ले, बिहार, पंजाब, झारखंड, कि हम अलग दूसरा देश बनाएंगे तो नहीं हो सकता है। और फेडरेशन का उदाहरण है अमेरिका, और भारत एक यूनियन है। अब ये पढ़ाए हम अनुच्छेद 1 के बारे में समझे दोस्तों। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 जो है ये कह रहा है, अनुच्छेद के 2 के बारे में समझेंगे। सांसद को, अनुच्छेद 2 जो है, सांसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या देश का कोई भी टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 यह कहता है कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की सूचना किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया।
इसका शॉर्ट में दोस्त, अनुच्छेद 2 ये कहती है, अधिकार देता है सांसद को कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ही आप भारत में किसी देश को या किसी राज्य, बाहरी राज्य को मिला सकते हैं। ये अनुच्छेद 2 सांसद को अधिकार देती है। अब 2 हो गया, तो अब एक में, भाग 1 में कहाँ तक पढ़े थे? 3 से 4 तक, तो अभी पढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया है, लेकिन फिर यह सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1976 के द्वारा भारत में 22वां राज्य बनाया। यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनुच्छेद 2 के अंदर का भाग को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सिक्किम को संविधान के 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1976 को भारत में जोड़ा गया। तो कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना था भारत का, 22वां राज्य बना था दोस्तों भारत का। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 बताती है दोस्तों, सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही भारत में किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति का नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 2 बताया कि किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति। अनुच्छेद 3 कहती है कि हम भारत के किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति का अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए हुआ था पहले, अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी हुआ था यह घटना। MP से टूटा था छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 नवंबर 2000 को UP से टूटा उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को बिहार से टूटा झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। तीनों क्वेश्चन है अपने आप में, और ये अधिकार सांसद को देता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कि आप किसी भी राज्य को भाग में बांट सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के बिना अधिक पूछे। तो ये हो गया। आप अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों, ये देखते हैं। अनुच्छेद 4 बोलती है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा या किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे पूर्व अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं। समझ 2-3 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, वो अनुच्छेद 4 में क्लियर किया गया कि अगर हम इस तरह की घटना करते हैं तो हमें राष्ट्रपति पर उसका सिग्नेचर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ को 368 के संविधान से अलग रखा गया, और जिसको भी 368 के अंदर रखा गया उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर लेना नेसेसरी है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि अखंड भारत क्या है। हमने भाग 1 का 4 लॉ था, आर्टिकल था, चारों के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग अखंड भारत क्या है, तुरंत समझ जाएंगे, और इस सबसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए, जितना भी क्वेश्चन था ऊपर में बता दिए, डिटेल कर दिए। अब हम इसके बारे में देखते हैं। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले जो भारत से अलग हुआ था 1853 में डुरंड लाइन खींचकर भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। दूसरा टुकड़ा कब हुआ? 1935 में भारत से बर्मा को अलग किया गया। तीसरा टुकड़ा भारत से हुआ, अखंड भारत का टुकड़ा हुआ 1947 में पाकिस्तान को अलग किया गया मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर। इसमें हुआ दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ एक पूर्वी पाकिस्तान बना और एक और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसका नाम है जीरो लाइन, अलग करती। भारत बांग्लादेश को पूछेगा तो रेड क्लिफ है, जीरो लाइन अलग करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासत के 3 विकल्प दिए थे। अखंड भारत जब देश आज़ाद हुआ तो उसके लिए भारतीय रियासतों को 3 विकल्प दिया था अंग्रेज।
नंबर 1 पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, नंबर 2 भारत के साथ मिल जाओ, या तो स्वतंत्र रहो। जब देश आज़ाद हुए तो भारत में कुल कितना रियासत थे? 552 रियासत से भी अधिक रियासतें थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाया जाए। इस काम में चलिए दोस्तों, इस काम में बनाया गया। इस काम में लेकिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 आदमी, इसमें 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ये तीनों बहुत मुख्य भूमिका निभाए थे भारत को बनाने में। तो चलिए पहले देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ था बनाने में। नंबर 1 हैदराबाद। नंबर 1 था दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस के रूप में सेना को भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इस तरह हैदराबाद को भारत में मिला लिया। इससे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया है? तो क्या बोलेगा? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में हैदराबाद को मिलाया गया। दूसरा जगह था दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ का जो शासक था उस समय, वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने अपने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम के आधार पर इसे भारत में मिला लिया। दूसरा यहाँ से पूछेगा, जूनागढ़ जो भारत में मिला था दोस्तों किस आधार पर? तो रेफरेंडम के आधार पर। तीसरा जगह था कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता में मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक थी, लेकिन यहाँ का जो राजा था दोस्तों हरि सिंह था। उन्होंने कहा था कि हम ना तो भारत के साथ रहेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तानियों ने आतंकवादी के घुसपैठ कर दिया। जब तक यह हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल से 26 अक्टूबर 1947 को विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत का अंग बन गया। तो इससे कौन सा पूछेगा, कौन कब मिला है दोस्तों? पाकिस्तान भारत से कब मिला थी? ये चीज़ आप याद रखिएगा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं। चलिए, तो अब जो बचा है, इन्हीं सभी देशी रियासतों को, जितना देशी रियासत मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। जब भारत का निर्माण हो गया तो इसको 4 भागों में राज्य बनाए गए और 4 भाग में बांट दिया गया। ए प्रकार के राज्य, बी प्रकार के राज्य, सी प्रकार के राज्य, डी प्रकार के राज्य। जो आज देख रहे हैं बिहार, यूपी, पंजाब, ये पहले नहीं था दोस्तों। जब आज़ाद भारत मिला तो इसको 2 इस प्रकार से बांटा था, ब्रिटिश प्रोविजन, प्रिंसिपली स्टेट, कमर्शियली स्टेट, यूनियन टेरिटरी। तो ब्रिटिश प्रिंसिपल्स में वो था जहाँ पर अंग्रेज का शासन था, उसमें 9 राज्य था। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश प्रोविजन में कौन था? अंग्रेज का शासन था, इसमें 9 राज्य था। प्रिंसिपली स्टेट में था वह राज्य जहाँ पर देशी रियासतों की शासन था, ये भी 9, इसकी संख्या 9 थी। कॉमर्शियली स्टेट में था वह बड़े राज्य जहाँ केवल शहरों पर कब्जा किसका था? अंग्रेज का, इसकी संख्या 10 थी। यूनियन टेरिटरी उस समय 1 था दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग भारत का पूरे भाग 1 का लगभग जान गए। थोड़ा सा और देखते हैं। एसके धर समिति जो थी पहली, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने का सबसे पहले 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया था, किंतु ये भाषा के आधार पर गठन करने राज्य का विरोध किया था। सबसे पहले आयोग जो था भाषा के आधार पर एसके धर की कमेटी थी, और इस कमेटी का जो रिपोर्ट था भाषा के आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया था। दूसरा कमेटी आया था दोस्तों JVP, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैयम, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नाम हुआ। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन का विरोध किया था।
दोनों आयोग जाया, दोनों भाषा के आधार पर राज्य का विरोध किया। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है 1952 में। 1952 में तेलुगु भाषा के अलग राज्य की मांग करते हुए पटालू श्री रामालू भूख हड़ताल पर बैठ गया था और 56 दिन के लगातार भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे आंध्र में एक सनसनी फैल गई जनता के बीच और विरोध बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक राज्य के अलग राज्य का आंध्र प्रदेश की घोषणा कर देता। अंततः भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तेलुगु हुआ। तो ये पूछेगा दोस्तों कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को नेहरू जी मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की घोषणा करता है, जिसका नाम पड़ता है आंध्र प्रदेश। क्लियर? कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें पूरा समझ में नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। भाषाई आधार पर अलग राज्य गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग, यहाँ देखिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में पारित हुआ। इसके बाद ABCD रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसमें भी 2 क्वेश्चन है दोस्तों। भाषाई आधार पर पहला आयोग जो था वो अबुल फजल था, जिसने कानूनी मान्यता दी। कब? 1956 में रिपोर्ट सौंपा था। और इसने वो राज्य खत्म किया कौन? ABCD और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चलिए दोस्तों अब और समझते हैं आगे क्या होता है। देखिए PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका मतलब है दोस्तों इसमें क्या कहा गया? पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग के सिफारिश पर हुआ। PEPSU 4 भाग में टूट गए। पहला हुआ हिमालय के लिए बनाया दोस्तों हिमाचल, हिंद के लिए हरियाणा, पंजाबी के लिए पंजाब, यूनियन टेरेटरी में रहा चंडीगढ़। ये सब याद कर लिए, एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना भारी है ही नहीं। जहाँ से क्वेश्चन हिट करेगा हम दोस्तों आपको बता दिया करेंगे। इस प्रकार भारत का एक विशाल जन साम्राज्य जो सीमित कर गया था, इसमें से 28 राज्य अभी के बता रहा है और 7 केंद्र शासित प्रदेश बना। 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य का दर्जा छीन गया, 28 राज्य बन गया और लेकिन 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित बना दिया गया। इसकी संख्या 9 थी, लेकिन बाद में डिसीजन लिया गया दादरा नगर हवेली और दमन दीप जो अलग अलग थे, इन्हें एक कर दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये वर्तमान में दोस्तों बदलते रहते हैं और ये करेंट है, इसको आप देख भी सकते हैं कहीं पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट किंतु परंतु हो तो आप पूरी तरह से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इतना कंटेंट फ्री में आपको कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाएगा। हम मानते हैं कि उसको बोर्ड होगा, डिजिटल बोर्ड पे आकर पढ़ा रहा होगा, लेकिन आप अपने सक्सेस के पीछे ये डिजिटल बोर्ड आपको भविष्य में काम नहीं देगा। सब डिजिटल बोर्ड के कारण लगा जुट रहा है। आपको सफलता लेना है तो एक बार हमारे साथ भी जुड़कर देखिए BSSC के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय बिहार।